आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5। हमें दिया गया है पॉलिनोमियल 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ढूंढनी है जब x की वैल्यू 3 हो, जब x की वैल्यू -1 हो और जब x की वैल्यू 0 हो। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। पॉलिनोमियल को लिखते हैं p ऑफ x। p ऑफ x इसलिए क्योंकि हमारे जो पॉलिनोमियल है उसमें सारी x की वैल्यूज दी है, जो वेरिएबल है वो x है, इसलिए p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब p ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, उसी को हम लिखते हैं p ऑफ 3। p ऑफ x की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 हो तो ये जो 3 वैल्यू है डायरेक्टली हम यहीं पे लिख देते हैं। क्या हो गया p ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो आगे जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसमें जहाँ जहाँ हमको x दिखाई देता है वहाँ वहाँ हमको क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब 27 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 41। तो हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस 41। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। दूसरी p ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1, इसी को हम लिखेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू ये -2, ये -2 इंटू -1, ये प्लस 7 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 प्लस 7, ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 7। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 7। तीसरी वैल्यू p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 वैल्यू पॉलिनोमियल में लिख देंगे। क्या हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर थर्ड सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 2 में हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है। p ऑफ x दिया है, p ऑफ y दिया है, p ऑफ x फिर से दिया है। हमें क्या ढूंढना है, p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ -2 तीनों के लिए। मतलब इस पॉलिनोमियल में हम एक बार x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। फिर से इसमें y इज इक्वल टू रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल y के फॉर्म में है। तो एक बार y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2, ऐसे 3 रखेंगे। इसमें फिर से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ऐसे लिख के 3 वैल्यूज आएगी। पहला पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। तो सबसे पहले ढूंढते हैं p ऑफ 1। क्या हो जाएगा 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। p ऑफ 0 ढूंढते हैं इज इक्वल टू 0 क्यूब इज इक्वल टू 0। सेकेंड सॉल्यूशन हो गया p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और p ऑफ -2 हो जाएगा -2 का क्यूब इज इक्वल टू -8। देयरफॉर p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8। थर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं p ऑफ 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, 1 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। p ऑफ 0 ढूंढते हैं। 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 0 प्लस 5, 0 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। और लास्ट में p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 प्लस 5, ये 4, ये प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 13। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 13। थर्ड सॉल्यूशन। अब तीसरा पॉलिनोमियल लिखते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू x रेज़ टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। पहली वैल्यू p ऑफ 1 ढूंढेंगे इज इक्वल टू 1 रेज़ टू 4 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू -2। ये +1 -1 0 हो जाएंगे। देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू -2। p ऑफ 0 ढूंढ लेते हैं। जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ वहाँ पर 0 लिखना है। 0 रेज़ टू 4 माइनस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। p ऑफ -2 ढूंढ लेते हैं इज इक्वल टू -2 रेज़ टू 4 -2 इंटू -2 स्क्वायर माइनस -2
minus 2 raised to 4 will be 16, minus 2 into minus 2 square will be 4, minus minus plus 2 is equal to 16 minus 8 plus 2, 18 minus 8 is equal to 10. P of minus 2 is equal to 10. ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12 फॉर m इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत आसान है, ये पॉलिनोमियल m के फॉर्म में है इसलिए लिखेंगे m क्यूब प्लस 2m प्लस a। जब m इज इक्वल टू 2 है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a, 8 प्लस 4 प्लस a इज इक्वल टू 12 प्लस a। हमें ये भी पता गया है कि जब m की वैल्यू 2 है तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 12 है, मतलब p ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 और हमारी वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 12 प्लस a। इसका मतलब 12 प्लस a इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0 और ये है a की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि जो पॉलिनोमियल mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है उसमें अगर हम p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू देखें तो वो 7 है। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये उसमें सारे x के वेरिएबल हैं तो हम इस पॉलिनोमियल के लिखते टाइम p ऑफ x लिखेंगे, p ऑफ m नहीं, इज इक्वल टू mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू m इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा m, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू m प्लस 5। लेकिन उन्होंने कहा है कि p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 7 है, m प्लस 5 इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा है सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 हमें क्या बोल रहा है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बोलता है, अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है इस पॉलिनोमियल में, मान लो इसको हम p ऑफ x बोलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू रख के जो आएगा वो ही रिमाइंडर होगा। p ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा एज इट इज आएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। अब ये जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करता है उसको 0 रखना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। ये जो x की माइनस 1 वैल्यू आ रही है हमें इस पॉलिनोमियल में रखनी है, एट x इज इक्वल टू माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 17। तो अगर हम इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 17। ठीक वैसा ही अगला क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे p ऑफ x, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर पॉलिनोमियल, ये डिवाइड करता है, ये डिविडेंड पॉलिनोमियल डिवाइड होता है और ये जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है ये डिवाइड करता है। अब ये जो x माइनस a पॉलिनोमियल है इसको हम 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा। ये x की वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वही होगा रिमाइंडर, और यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां वहां पे x की वैल्यू a लिखनी है। 2 इंटू ए क्यूब माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए माइनस इज इक्वल टू 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a, 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a। ये हो गई p ऑफ a की वैल्यू। यही है हमारा रिमाइंडर जो आएगा इस डिविडेंड पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद। सिमिलर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ये हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल है, मतलब ये p ऑफ m हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 27m प्लस 5। ये जो दूसरा m माइनस 3 है ये हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल है। अब इसको अगर हम 0 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू आएगा 3। m की ये वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल में रखनी है तो p ऑफ m क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 हो जाएगा। m की वैल्यू 3 लिख दी, यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ m दिख रहा है वहाँ वहाँ पर 3 लिख दो, इज इक्वल टू 54 इंटू 27 प्लस 18 इंटू 9 माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5।
हम इसमें से और इसमें से 27 कॉमन निकाल सकते हैं। 27 इंटू 54 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 27 इंटू 57 प्लस 5 इज इक्वल टू 1544। अब ये जो नंबर है ये रिमाइंडर होगा। कब रिमाइंडर होगा? जब हम इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को इस सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा ये 1544। अब ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, बस एक हल्का सा ट्विस्ट है। इसमें हमारे पास ये जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है इसमें एक अननोन है, ये जो m है, और डिवाइजर पॉलिनोमियल है हमारे पास, और हमें जो रिमाइंडर है वो फाइनल दे रखा है। इसमें y प्लस 2 इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -2। y की ये वैल्यू हमें रखनी है डिविडेंड पॉलिनोमियल में। p ऑफ y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। अब यहाँ पर हमें y की y इज इक्वल टू -2 ये वैल्यू लिखनी है और आंसर आना चाहिए 50। सो p ऑफ y बिकम्स p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब आ जाएगा -8, ये हो जाएगा -5 इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 इंटू -2 इज -14 प्लस m, ये हो जाएगा -42 प्लस m। लेकिन इसकी वैल्यू हमें दी गई है 50 जो हमारा रिमाइंडर है, तो इसी को हम इज इक्वल टू क्या करेंगे? 50 लिखेंगे। देयरफॉर m इज इक्वल टू 50, ये -42 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 42 इज इक्वल टू 92। देयरफॉर m की जो वैल्यू है वो आती है 92। दिस इज आवर सॉल्यूशन। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। हमें बोला है यूज फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले तो हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x लिख लेते हैं। हमें पूछा है हमारे पॉलिनोमियल का x प्लस 3 फैक्टर है क्या। अगर x प्लस 3 फैक्टर है तो इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी? -3। जब हम ये x की वैल्यू -3 हमारे ओरिजिनल पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि जब हम p ऑफ x को डिवाइड करते हैं x प्लस 3 से तो जो रिमाइंडर होता है वो आता है इस p ऑफ x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -3। तो अब x इज इक्वल टू -3 वैल्यू लिख देते हैं अपने पॉलिनोमियल में। p ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 -6 -3 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर आ रहा है 0, दैट मीन्स जो हमारा ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, उसका x प्लस 3 ये फैक्टर है। एक और वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? x माइनस 2 ये फैक्टर है बोला गया है इस पॉलिनोमियल का, लेकिन इस पॉलिनोमियल में हमारे पास एक अननोन है जो यहाँ पर m है, हमें उसकी वैल्यू ढूंढनी है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2 रखने से इस p ऑफ x की जो भी वैल्यू आएगी वो, लेकिन उन्होंने बोला है कि x माइनस 2 फैक्टर है तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो आना चाहिए 0। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 माइनस 4m प्लस 20 माइनस 20, ये दोनों कैंसिल। रिमाइंडर आ रहा है 8 माइनस 4m, हम इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो 8 इज इक्वल टू 4m। m इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी? 8/4 2। देयरफॉर m की वैल्यू हमारे इस प्रॉब्लम में है 2। अब इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? अगर हमारे पास मान लो ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x और x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 0। हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और p ऑफ x का q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 फैक्टर तभी होगा
जब हम इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और p ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी। x की जगह p ऑफ 1 होगा इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये p ऑफ x की वैल्यू -2 आ रही है, 0 नहीं आ रही। दैट मीन्स जो हमारा x माइनस 1 ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारे ओरिजिनल p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। सो द आंसर इज नो। ये भी सेम क्वेश्चन है। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x की वैल्यू है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45, q ऑफ x है x माइनस 3। अगर q ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है तो q ऑफ x की वैल्यू जैसे मान लो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखने से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 हमारे इस p ऑफ x में रखने से p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। अब हम ढूंढेंगे p ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 45 is equal to 2 into 27 minus 9 minus 45 is equal to 54 minus 54 is equal to 0। यहाँ पर p of x की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। कहाँ पर? x is equal to 3 पर। therefore x minus 3 जो है वो हमारे ओरिजिनल पोलिनोमियल का फैक्टर होता है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यस। यहाँ पे हमें बोला गया इफ x रेज टू 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 फाइंड द रिमाइंडर। हम सीधा सीधा रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसका रिमाइंडर ढूंढेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब x प्लस 1 उसको इज इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू आएगी -1। ये जो वैल्यू है x की हमें इस पॉलिनोमियल में डालनी है। हमारा जो p ऑफ x है वो क्या है? x रेज टू 31 प्लस 31। p ऑफ -1 इज इक्वल टू होगा -1 रेज टू 31 प्लस 31। देखिए -1 प्लस आ गया 31 इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल समेशन होगा 30। दैट मीन्स जब हम x रेज टू 31 प्लस 31 को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो जो हमारा क्वोशंट आएगा यहाँ पर कुछ भी आएगा प्लस जो रिमाइंडर है यहाँ पे आता है डिवाइड बाय हमारा x प्लस 1 वो आएगा 30। सो हमारी क्वेश्चन का आंसर इज 30। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 21-1 एंड m रेज टू 22-1। अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? m-1 इज इक्वल टू 0 रखने से आता है m इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम एक बार इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और एक बार इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ m इज इक्वल टू m रेज टू 21-1, p ऑफ 1 is equal to 1 raised to 21 minus 1. So 1 minus 1 is equal to 0. p of 1 की वैल्यू आ रही है 0। रिमाइंडर 0 है मतलब m minus 1 पॉलिनोमियल का m raised to 21 minus 1 का फैक्टर है। दूसरे की वैल्यू है p of m is equal to m raised to 22 minus 1। यहाँ पर भी हमें m is equal to 1 रखना है is equal to 1 raised to 22 minus 1 is equal to 1 minus 1 is equal to 0। p of 1 is equal to 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये m-1 जो है m रेज टू 21 माइनस 1 का फैक्टर है। यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है। हमें क्या बोला गया है? इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर बोथ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m देन शो दैट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। के सबसे पहले लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। p ऑफ x इज इक्वल टू nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। अब अगर x माइनस 2 उसका फैक्टर है तो उसको इज इक्वल टू 0 रखने से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। ये वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमें उस डिवीजन का रिमाइंडर मिलेगा और वो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो लिख लेते हैं पहले p ऑफ 2 की वैल्यू n इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 4n माइनस 10 प्लस m। इसी को हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4n प्लस m माइनस 10। अब x माइनस 2 फैक्टर है इसलिए x इज इक्वल टू 2 हमारे पॉलिनोमियल में लिखने से
रिमाइंडर आना चाहिए 0, मतलब इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है, x माइनस 1/2 ये भी फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसको इज इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये x की वैल्यू 1/2 हम अपने अगर पॉलिनोमियल में रखेंगे तो आएगा हमारा रिमाइंडर, और x माइनस 1/2 फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर आएगा 0 इज इक्वल टू n इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस m। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 इंटू एन माइनस 5/2 प्लस m, और इसकी भी वैल्यू होनी चाहिए 0। लेकिन इसको हम दोनों साइड से अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 इंटू 0 एक साइड रहेगी 0 इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा n माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 इंटू 2 इज माइनस 10 प्लस 4 इंटू एम ही हो जाएगा 4m। इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, n प्लस 4m इज इक्वल टू 10। दूसरी कंडीशन, अब हमें इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करना है ताकि हमें m और n की वैल्यू मिले। फर्स्ट कंडीशन को हम ऐसे लिख लेते हैं 4n प्लस m इज इक्वल टू 10। सेकेंड कंडीशन है n प्लस 4m इज इक्वल टू 10। अब ये जो सेकेंड कंडीशन है उसमें से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 10। ये 4m दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4m। ये वैल्यू मैं रख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 4m प्लस m इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 16m प्लस m इज इक्वल टू 10। ये हो गया माइनस 15m इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे 40। सो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 15m। 30 इज इक्वल टू 15m। m इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू क्या है 10 माइनस 4 इंटू m की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर n की भी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। इसका मतलब अगर x माइनस 2 हमारा फैक्टर है, अगर x माइनस 1/2 फैक्टर है, तो इस पॉलिनोमियल में जो m और n दिए हैं उन दोनों की वैल्यू इज इक्वल टू 2 आएगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 5x। हमें ढूंढना है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 माइनस p ऑफ 1। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। p ऑफ माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 8। p ऑफ 1 की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें करना है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 माइनस p ऑफ 1 इज इक्वल टू p ऑफ 2 की वैल्यू है 12 प्लस p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू है माइनस 8 माइनस p ऑफ 1 की वैल्यू है 7। दिस बिकम्स 12 माइनस 8 माइनस 7, ये हो गए माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 माइनस p ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 3। और सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x स्क्वेयर माइनस 5√3x प्लस 5। हमें ढूंढना है p ऑफ 5√3, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हमें 5√3 लिखना है। देयरफॉर p ऑफ 5√3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5√3 स्क्वेयर माइनस 5√3 इंटू 5√3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 75। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 75 माइनस ये 5√3 इंटू 5√3 5 5 जा 25 इंटू √3 इंटू √3 3, ये हो जाएगा 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 75 माइनस 1 इंटू 75 क्या बचेगा 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 80। So this is our final answer. Therefore p of 5√3 is equal to 80। ये हो गया हमारा आखिरी आंसर। अब वैसे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई लेकिन मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। p ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब आपको बताना है p ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी एट x इज इक्वल टू -3।
x की वैल्यू जब -3 रहेगी तो ये जो ऊपर हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या फिर आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। चैनल पर हज़ारों कमेंट्स आते हैं और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, आपको भी करूँगा। और हाँ, मुझे भूलना मत, मेरा नाम स्पार्क है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ।